जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को विदित है डेली सुबह 9 बजे हमारी ये राजस्थान जीके की शानदार धारदार क्लास होती है, जिसमें हम लोग PYQ आधारित यानी पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित ये राजस्थान जीके का मॉडल पेपर बनाते हैं और पढ़ते हैं। RS प्री एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल दोस्तों और राजस्थान PCS एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर आपके सामने संयोजन के रूप में लेकर आते हैं। तो ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है डेली सुबह 9 बजे। अगर आप अभी भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी रह जाएंगे, इसलिए कहूँगा कि आप इसका ज़रूर लाभ लेवें। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट का निर्माण कर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट क्रिएट करी जाएगी दोस्तों, जिसमें आपको जो भी क्लास होगी हमारी, मेरा टारगेट है 500 क्वेश्चन ये, और 500 क्वेश्चन की दोस्तों ये जो सीरीज़ कंटिन्यू चलने वाली है ना, डेली भले ही 20-25 प्रश्न ही हो, लेकिन वो एक देखा जाए तो काफ़ी वजनदार प्रश्न है ये वाले, ठीक है। तो ये 500 प्रश्नों की सीरीज चलेगी जिसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा आप ये लाभ ज़रूर लें, हमारे साथ जुड़े रहें, सहयोगी बने रहें, ठीक है। शुरू करें आज की क्लास को। लेकिन एक बार फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अपने जो भी सोशल साइट्स हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल इस नाम से है @राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो गूगल की वेबसाइट है जहाँ पर ऑल राजस्थान के स्टूडेंट्स जो है फ़ायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो आप भी ज़रूर विजिट करिएगा। फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, सब कुछ है ना। मतलब वेबसाइट के मामले में आपकी ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे है। प्ले स्टोर ऐप की बात करें, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन भी है, यूट्यूब चैनल ये है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन, हालांकि सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यूँ कहा जा रहा है कि भाई राजस्थान में सबसे बड़ी जो तीज मनाई जाती है ना, वो कौन सी तीज होती है, या फिर बड़ी तीज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान की बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है और इसे कजली तीज भी कहा जाता है। दोस्तों, कजली तीज आप सभी को पता है, मुख्य रूप से कजली तीज का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो आप कहेंगे सर बूंदी में आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। अच्छा सर, ठीक है। तो इसको बूढ़ी तीज भी कहा जाता है क्या सर? हाँ जी, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है इसको, और इसको बड़ी तीज भी कहा जाता है, इसको सातूड़ी तीज भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, और बड़ी भी हो गई है ना। तो देखो, एक चीज़ और है, छोटी तीज किसे कहा जाता है, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है, इसे छोटी तीज कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? यस सर। ये RS RTS एग्जाम 2000 में पूछा गया सवाल था। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित कहाँ पर की गई? दोस्तों, यहाँ पे शब्द को जो है आपको कैच करना है। निषेधित ले दे रखा है, तो निषेधित जो की गई ना, वो बीकानेर में की गई थी। 1872 की बात है। उस समय यहाँ के शासक जो हुआ करते थे वो डूंगर सिंह हुआ करते थे। दोस्तों, याद रखना, हालांकि प्रयास तो सबसे पहले जयपुर में भी किए गए थे, बूंदी में भी किए गए थे 1822 वगैरह में, लेकिन निषेधित जो है ये आपका राइट आंसर बीकानेर होगा, ठीक है। और सती प्रथा की अंतिम जो सती हुई थी, अंतिम सती स्त्री कौन थी दोस्तों? तो वो थी रूप कंवर। आप सभी को जानकारी हो तो, जो मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उनको सती होना पड़ा था अपने पति के साथ में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण दोस्तों शरीर के कानों में पहना जाता है। कानों में दोस्तों और भी, जैसे पीपल पत्ते भी कानों में ही पहने जाते हैं, कानों में टोटी भी पहनी जाती है, कानों में झुमरिया भी पहनी जाती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राजस्थानी ताराभांत की ओढ़नी का पहनावा जिसमें प्रचलित है वह है। तो ताराभांत की ओढ़नी किन महिलाओं में प्रचलित? तो याद रखना, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है ताराभांत की ओढ़नी दोस्तों, ठीक है। और ये सवाल कब पूछा गया? आपके 1999-2000 वाले पेपर में पूछा गया, RS के पेपर में। याद रखेंगे आप लोग इस सवाल को। और नेक्स्ट सवाल है कि सूप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मतलब महिलाएं कौन से अंग में पहनती है इनमें? तो दांतों में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों, सूप नामक आभूषण दांतों में पहना जाता है, ठीक है। तो एक और इस प्रकार के नाम का आभूषण है चंपाकली नाम से, जो चंपाकली गले में पहनी जाती है ना। नेक्स्ट सवाल है, ताराभांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ये ऊपर का जो सवाल देखा हमने 2013 में पूछा गया था, ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो ये 2012 में पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, 2012 में ये वापस सवाल पूछा गया था। तो आदिवासी स्त्रियां हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। और अगला सवाल देखो,
ये 2012 में था, और इससे पहले वाला कब था, 2000 में सवाल पूछा गया था। चलो ठीक है। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, ये बताइए आप लोग। तगड़ी जो है ना, ये कमर का आभूषण है, याद रखना है तगड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे गला दे रखा है, गले के आभूषण की बात करें दोस्तों, हंसली गले का आभूषण है। ठीक है, चंदनहार गले का आभूषण है, खुंकाली या फिर खुंगाली गले का आभूषण है। ठीक है, निमड़िया गले का आभूषण है, आड़ वगैरह है, तिमड़िया है ना, कली है, और जैसे चंदनहार है, मटरमाल है ना, इस प्रकार के आभूषण। ये 2006-07 में पूछे गए सवाल है। बाकी दोस्तों हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, मीनाकारी कला के गहने बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में दोस्तों। ठीक है, जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, और पीतल धातु के बर्तन का निर्माण भी होता है। पीतल का निर्माण तो अलवर और जयपुर दोनों में होता है, ये आपको याद रखना। और रत्न उद्योग के लिए जयपुर सबसे प्रसिद्ध है, वैसे आप सभी को पता है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भाई देखो, राजस्थानी तारा बहान की ओढ़नी का पहनावा, ये वापस से सवाल छपा है इसमें, तो याद रखना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। और अगला सवाल है, रूमा देवी के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सही बात है दोस्तों। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी सही बात है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये गलत है आपका, ये जो है ना सही नहीं है ना, तो ये गलत बात है इनसे संबंधित, क्योंकि ये बाड़मेर से ही है। ठीक है, और इन्होंने बाड़मेर में ही अपनी प्राथमिक स्टडी करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ये पीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में आपको सुमेलित करना। आपको सबसे पहले आप ये देखो कि इनमें से आपको कौन सा आ रहा है, यानी लोकवाद्य तंत्र दे रखा है, यंत्र दे रखा है, और प्रख्यात इसके कलाकार भी दे रखे हैं। आप ये देखो कि आपको कौन सा आ रहा है। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि भाई अलगोजा जो बजाने वाले हैं ना, वो कौन है, अलगोजा बजाने वाले रामनाथ चौधरी है, जो कि जयपुर के हैं, जो नाक से भी अलगोजा बजा लेते हैं, नाक से भी। हालांकि अलगोजा फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, फिर भी वो नाक से बजा लेते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पे आपने ये कर लिया। ठीक है, तो 3 में क्या आएगा, यानी सी में क्या आएगा, सी में तो 4 आएगा। सी में 4 कहीं पे आपको शो हो रहा है, ये देखो साहब, ये हो रहा है। आप सिर्फ एक पर भी सवाल को सही कर सकते हैं, है ना, मैंने आपको कई बार बताया कि एक पर भी अगर सही से निकल आए तो एक से भी कर सकते हैं। चलिए अभी हमें तो ये देखना है सारा कुछ जो भी है। देखो भप्पंग की बात करें दोस्तों, तो भप्पंग के जहूर खान है, यानी 2 होगा पहले में। ठीक है, नड़ कर्णा भील है, जो कि जैसलमेर है, 3 होगा, है ना, 2 3। और अलगोजा रामनाथ चौधरी, खड़ताल सद्दीक खान, तो यहाँ पे 2 3 4 1, यस नो, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही आंसर था आपका, ये बेहतरीन सवाल भी था। अगला सवाल है, गौरी देवी जिस गायन, ये दोस्तों आरपीएससी पीसीएस एग्जाम 2021 में ही पूछा गया था। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 2018 में ये सवाल पूछा गया था गौरी देवी के बारे में। मांड है या फिर लंगा है, आप कहेंगे सर लंगा, मांड गायकी है गौरी देवी। और गौरी देवी के जन्म के संदर्भ में हम बात करें तो 1929 में हुआ था शायद, है ना। देखो ये जन्म कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका जो 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। ठीक है, ये राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, वैसे ये याद रखना है आपको, मांड गायिका से संबंधित है। इनको भी वैसे मरु कोकिला के नाम से कहते हैं। ठीक है, इनको वैसे राष्ट्रपति के द्वारा कांस्य पदक भी दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया है 2013 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। गरासिया जनजाति, यहाँ पे गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो गरासिया से संबंधित लूर नृत्य है दोस्तों, याद रखना कौन सा है, लूर है। देखो बम नृत्य जो है भरतपुर साइड में इसका प्रचलन है ना, बम रसिया वगैरह है।
और तेरहताली जो है ये पाली और उदयपुर और जैसलमेर जिलों में प्रचलित है तेरहताली, ठीक है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है, तो लूर ही है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है। तो अली बख्शी ख्याल किस जिले से संबंध रखता है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अलवर। इसको आलवार के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, और आलवार क्षेत्र में ही दोस्तों अली बख्शी ख्याल प्रचलित हुई और अली बख्श इसके जनक माने जाते हैं। और अली बख्श को अलवर में रसखान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये 2016 के पेपर में, आरएस के पेपर में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है, बताइए। राजस्थान का शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। दोस्तों कालबेलियाओं के 4 नृत्य हैं, एक तो इंडोनी है ना, एक शंकरिया है, एक वागड़िया है ना, और एक और है इंडोनी, शंकरिया, वागड़िया, और कौन सा है बताओ जल्दी से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक है पणिहारी, है ना, पणिहारी। तो ये 4 नृत्य आपके हैं, याद रखना, कालबेलियाओं के हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर वाद्य किसे कहते हैं, जो फूंक देकर बजाया जाता है, जिसे मुंह से बजाया जाता है, उसे सुशीर वाद्य कहा जाता है। दोस्तों देखो अलगोजा सुशीर वाद्य है ना, सुरनाई भी सुशीर वाद्य है, नागफणी भी सुशीर वाद्य है। नागफणी सुशीर वाद्य है या नहीं, ये आपको पूछा जा रहा है, बताइए। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, अब बताइए आंसर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुरनाई, अलगोजा, नागफणी तीनों को मुंह से बजाया जाता है, जबकि कामायचा जो है ना, कामायचा आपके तत्वाद्य में आता है दोस्तों, तत्वाद्य में आता है कामायचा। तो यहाँ पे क्या है, केवल 4। क्या पूछा, सुशीर वाद्य नहीं है, तो केवल 4 नहीं है, बाकी सभी है। समझ गए। अगला सवाल है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। रावलों की जो मादल होती है दोस्तों, मादल वैसे कई प्रकार की होती है, लेकिन जो रावलों की मादल होती है ये काफ़ी बड़ी भी होती है, और इसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह जो है लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, और इसे रावलों की मादल कहा जाता है। ऐसा लोकवाद्य यंत्र है ये। आरएस एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल था। और नेक्स्ट सवाल है राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो गीदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है, चंग नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है, डप नृत्य भी शेखावटी में किया जाता है, और एक कच्ची घोड़ी भी शेखावटी में किया जाता है। ये सारे नृत्य आपको बता दिए। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, मुख्य रूप से भीनमाल वगैरह में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। बम रसिया नृत्य, ये गलत बात है। बम रसिया नृत्य अभी हमने बात करी, ये भरतपुर में किया जाता है बम रसिया, ठीक है। और डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता, कोई शक नहीं है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे गलत युग्म था, आपने सी को चुना है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, बताइए। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गौरी नृत्य। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, गौरी है, फिक्स है। तो ये जो गौरी नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से उदयपुर है जैसे है ना, यहाँ पे अपने बांसवाड़ा है, इस साइड में मुख्य रूप से किए जाते हैं। प्रसिद्ध लोक नाट्य, बाकी सारे लोक नाट्य ही है, पर प्रसिद्ध लोक नाट्य यही है। आरएस एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक एक सेकंड, हाँ, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो गोपी जी भट्ट दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया, जो भट्ट है ना वो तमाशा करते हैं, ठीक है। जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है इसमें, ठीक है। किसका, जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी दोनों का सम्मिलित रूप है। प्रताप सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी, गोपी जी भट्ट ने इसकी शुरुआत करी थी। अगला सवाल है कि झमटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। ये पात्र जो है ना दोस्तों, ये किससे संबंधित है, जैसे झमटिया और खटकड़िया पात्र, ये 2006-07 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों।
ध्यान दीजिए ज़रा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है और अभी ये सवाल दोहराया नहीं गया है और आने वाले एग्जाम में दोहराया जा सकता है, इसीलिए कहूँगा कि यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कुचामनी ख्याल से संबंधित है ये, ठीक है। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक की जब बात करी जाती है तो लच्छी राम जी का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। हास्य और विनोद प्रधान ये है, हास्य प्रधान है ये वाला। और अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, बताइए। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा ना राइट आंसर, बिल्कुल सर। सवाई प्रताप सिंह दोस्तों राधा गोविंद सार जो राजस्थानी संगीत ग्रंथ के रचयिता है ये, और इनको काव्य के लिए ब्रजनीति उपनाम भी प्रयुक्त किया गया, ब्रजनिधि है ना, ब्रजनीति। अच्छा, सवाई प्रताप सिंह के समय ही तो हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में। हवा महल जो कृष्ण मुकुट के समान दिखाई देता है। 1999-2000 में ये सवाल पूछा गया RS एग्जाम में। वालर नृत्य जिसके द्वारा किया जाता है वो कौन सी जाति है दोस्तों? तो वालर नृत्य गरासियाओं के द्वारा किया जाता है, गरासियाओं की घूमर कहा जाता है वालर को, ठीक है। और वालर एक ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। ये भी 2000 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है, राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 में दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया था, ये बताना है दोस्तों। आप कहेंगे सर ये तो पुराना हो गया, लेकिन स्टैटिक में तो आ जाएगा ना। तो गाथा तिस्ता पाररी, यहाँ पे ऑप्शन आपने लॉक करा है, ये कृष्णा जाखड़ को दिया गया था साहित्य अकादमी के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है दोस्तों, और पूछा जा रहा है कि विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर आपको सही गलत का चयन करना है, यस नो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि निम्न में से सही करना है, सही कथन कौन से हैं? विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी रहे हैं कोमल कोठारी के साथ साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है ना, दोनों सही है, 1 व 2 दोनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था दोस्तों। और ये लो आपका अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। हंसावली जो है ना दोस्तों, ये किसके द्वारा रचित है? मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ और वही ऑप्शन सही है, जिसे हम कहते हैं असाहित, ठीक है दोस्तों। तो असाहित द्वारा रचित है यह हंसावली, याद रखना। और हेमचंद्र ने क्या लिखा था? हेमचंद्र ने काव्यानुशासन लिखा था, काव्य अनुशासन लिखा था इन्होंने, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे असाहित आपका राइट आंसर होगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं दोस्तों। 25 सवाल हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा दोस्तों वैसे क्लास में लेट हो गया हूँ, यानी आधे घंटे क्लास लेट अपलोड करी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते रहिए हमारी क्लास में, आप ज़रूर जुड़ें हर क्लास में। और अभी जो वर्तमान में जो भी भर्तियाँ चल रही है दोस्तों, उसमें आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। भर्तियों के बारे में मैं डेली आपको सूचित कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर है जो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल आप लोग जुड़े नहीं हैं पूर्ण रूप से, लेकिन जुड़ने का प्रयास करें। आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और मुख्य रूप से अभी जो परिचारक भर्ती है दोस्तों, इसके लिए तो आप अभी से जुड़ जाइए, है ना। और बाकी RS, महिला ASI और SI वैकेंसी जो आ रही है, जो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर है जो अपना फॉर्म अप्लाई करें और तैयारी करें। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।